जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा सीईटी का एग्जाम जो है 5 नवंबर 6 नवंबर को होना है। उसके रिगार्डिंग हमने क्या शुरू किया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैथ के पूछे जा सकते हैं। एक क्लास हमने पिछली पिछली ले ली थी, आज हमारी दूसरी क्लास है। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच गए। चलिए शुरू करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ये घातांक करने के क्वेश्चन है। 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 64 है तो x क्या होगा। देखो, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिखाई देना, ये पूछा जाएगा सीईटी में। यहाँ पर ये देखना है वैल्यू, यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है 64 है। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ पावर मिलेगी 2 की, इनको बराबर करना है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2x है इज इक्वल टू 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। अगर हमारा बेस बराबर एक बार हो गया ना, तो पावर भी हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो पावर बराबर हो जाएंगी 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम कह सकते हैं कितनी, 3। बेस को हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में बराबर करना है। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन, a अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू बी की बी अपॉन ए की पावर x माइनस 3 है तो x क्या होगा, ये हमने बताना है। देखो, यहाँ पर a अपॉन बी है और बराबर है b अपॉन ए। इसमें से a अपॉन बी को हम b अपॉन ए कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या है, दोनों बराबर करना है, बेस बराबर नहीं है, चाहे इसको कर ले चाहे इसको कर ले। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं। अगर मैं इसको b अपॉन ए लिखूंगा ना, b अपॉन ए, तो जो ये पावर होती है हमारी, ये पावर माइनस में हो जाती है। ऐसे जब भी हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को अगर हम उल्टा कर देंगे ना, तो क्या होगा, ये जो माइनस का हो जाएगा ऊपर पावर इज इक्वल टू बी अपॉन ए इज की पावर एक्स माइनस 3। अब देखो बेस बराबर हो गया ना, बी अपॉन ए, यहाँ पर भी बी अपॉन ए, हमने बेस को बराबर कर लिया। यहाँ पर माइनस का निशान था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखो पावर को क्या, जब बेस बराबर है तो पावर भी हमारी बराबर हो जाएंगी, माइनस एक्स, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। 3 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x। तो यहां से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू कितना, 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी आपसे घातांक और करने का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पावर से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है बेस बराबर करना है, ताकि हमारी पावर बराबर हो सके। ये नियम होता है, अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी। ये क्वेश्चन आपका 100% हर एग्जाम में आता है, एसएससी सीजीएल से लेके सीईटी तक भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, a इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 है, तो हमने ये बताना है। देखो, इसको हम सीधा कह सकते हैं, अगर a अंडर रूट 3/2 दे रखा है ना, तो 1 प्लस ए, और इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या कर देंगे, अंडर रूट 3/2 में एक ऊपर जोड़ देंगे बस। अब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है तो इसमें माइनस 1 कर देंगे और अपॉन 2, ऐसे कर देंगे सीधा सीधा। सो ट्रिक से यहाँ पर दो एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर जो आ जाएगा अंडर रूट 3 होगा। ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर a की वैल्यू अंडर रूट 3/2 ही गिवन मिलेगी आपको। यहाँ पर a की जगह ऐसे भी कह सकता है x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब वैल्यू आपको यही मिलेगी, ये वाली। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपके सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, बी अनुपात 4 दे रखा है 5:7, और ए अनुपात सी क्या होगा, ये हमने बताना है। 782 रुपए को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो में विभाजित करना है। कैसे करेंगे, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू 4:3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे, इसको ज्ञात करने के दो तरीके हैं। यहां पर लिख सकते हैं हम ए रेशियो बी, और यहां पर लिखेंगे बी के नीचे बी लिखेंगे बी रेशियो सी। ये
अब इसका तरीका बताता हूं आपको, शॉर्ट तरीका अगर आप देखना चाहो तो इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो ऐसे, ये यहां से यहां और फिर यहां और ये यहां पर। कहने का मतलब है ए की गुणा करेंगे बी के साथ, बी की करेंगे बी के साथ और बी की करेंगे सी के साथ, ऐसे। अब ए और बी कितना दे रखा है, 2:3 था, तो यहां लिख लेंगे 2:3, और बी और सी कितना दे रखा है, 5:7। करो गुणा, 2×5=10, रेशियो 5×3=15, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, और 3×7=21, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 21। ये आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये तो आ गया ए और बी और सी, ये टोटल क्या आ जाएंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब मैंने बताना क्या था, ए और सी क्या होगा, ए इसमें कितना है 10, सी कितना है 21, 21, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे, बेस्ट तरीका है। 782 रुपए को इस रेशियो में डिवाइड करना है। देखो, अगर ये कहता ना, जैसे मान लिया 10, 15, 21 में डिवाइड करो, तो आसानी से हम कर देते, लेकिन ये फ्रैक्शन दे रखा है। जब भी आपको फ्रैक्शन गिवन हो, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना, इसको एक बार एलसीएम ले लेंगे इनका। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 1/2 को क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। 2/3 है, इसको भी क्या करेंगे, 12 से गुणा। 3/4, इसको भी 12 से गुणा। 2 से काटेंगे तो आ जाए 6, ये हो जाएगा 6 रेशियो। 3 से काटेंगे, 3×4 = 12 और 4×2 = 8 रेशियो। 4 से काटेंगे, 4×3 = 12 और 3×3 = 9। कहने का मतलब है 782 रुपए 6:8 रेशियो 9 में डिवाइड होंगे। टोटल जोड़ेंगे इन तीनों रेशियो को तो कितना आएगा, 23। अब 23 किसके बराबर दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे अकॉर्डिंग तो हिस्सा पहले वाला 6 है, दूसरे वाला 8 है, तीसरे वाला 9 है, दोनों तीनों को जोड़ दिया तो 23 है टोटल। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 782 रुपए है। तो एक हिस्सा कितना, 23। और हमने बताना क्या था, विभाजित करना था। अगर हमने पहला हिस्सा बताना है तो इसको गुणा कर देंगे यहाँ पर 6 से, तो आंसर आ जाएगा कितना, 204। ये हमारा पहला हिस्सा आ जाएगा, फर्स्ट। इसी प्रकार हम दूसरा निकाल सकते हैं, 782/23 गुणा में यहाँ पर 8 कर देंगे और 9 करेंगे तो तीसरा हिस्सा आ जाएगा। ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा जाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, x/y = 4/3 दे रखा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ कर कर, x/y = 4/3। इस रेशियो का मतलब ये होता है। अब x किसके बराबर है, 4 के बराबर, y किसके बराबर है, 3 के बराबर। इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। 4, x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4×4 = 16 प्लस y कितना है, 3, यहां पर y रखेंगे 3, तो 3×5 = 15। 5x, x कितना है 4, तो 5×4 = 20। 2y, y कितना है 3, तो 3×2 = 6। ये कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी, ये जमा का निशान है, ये माइनस का निशान है, ये माइनस है यहाँ पर। तो 16 और 15 को जोड़ेंगे तो है 31, और 20 में से 6 गया 14। तो ये हमारा आंसर है। कटते होंगे तो और काट देते, अदरवाइज अभी आगे कटना बंद है। 31 और 14 आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, कट नहीं सकते किसी भी संख्या से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मैंने ये 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं। बिल्कुल आप एग्जाम में करके जाना, तीनों को आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। यहाँ पर A/B/B/C दे देगा, A और C का पूछ लेगा, या तीनों भी पूछ सकता है, A B C क्या होंगे। तो ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, परसेंटेज से आपके ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 150 का कितने परसेंट 40 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहां पर लिखेंगे 150 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितने परसेंट, हम मान लेंगे x%, परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन 100 कर देते हैं। यहाँ पर कितने परसेंट 40 है, ये आ जाएगा 40। यहां से हम निकाल सकते हैं x = 40, इधर लेके जाएंगे इसको गुणा में हो जाएगा, ये ऊपर 100
और अपॉन नीचे आ जाएगा कितना 150। इसको काटेंगे तो कितना 5 दूनी 10, 5 तिये 15। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 80/3। 3 से अगर इसको मैं भाग दूं तो 3 दूनी 6, 2 3 6 के 18 और 2/3। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है। 150 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई, और कितना परसेंट है यहाँ पर x मान लिया भाई, x परसेंट। परसेंट को हटाने के लिए हम क्या लिख देते हैं बटे में 100 कर देते हैं इक्वल टू 40। यहाँ से इसको काटेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 सही 2/3 x की वैल्यू आ जाएगी, इतने परसेंट है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो 800 का 4.5% है, यहां लिखते हैं 800 का मतलब मल्टीप्लाई 4.5% को हटाने के लिए 100। अब ध्यान से समझो, या पॉइंट दे रखा था ना, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे क्या कर देंगे, एक जीरो और लगा देंगे, डिवाइड बाई 640 का मल्टीप्लाई 0.5% बटे में 100। परसेंटेज को हटाने के लिए हमने नीचे लगा दिया 100। पॉइंट हटाने के लिए भी हम क्या करेंगे, नीचे जीरो लगा देंगे, किसके जीरो। इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 5 से काटेंगे तो 5 निमा 45, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और 9 चौका 36। ये तो हो जाएगा 36 डिवाइड, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा, देखो 0 0, 5 से गुणा करो, 5 चौका 20, 5 छिका 30 और 2 32, 320। अगर मैं इस जीरो से जीरो काट दूंगा और ये आ जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.2। इस पॉइंट जीरो के लिए यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 3.2। ये हो जाएगा इसका सिंप्लीफाई रूप। अब देखो 36 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3.2 से। पॉइंट हटाने के लिए फिर ऊपर लगा देंगे जीरो, यहाँ पर जीरो। अगर मैं इसको काटूं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये कटेगा, 4 8 32, 4 निमा 36, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 9 पंजे 45/4। फिर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 5। ये आंसर आ जाएगा। इसका सिंप्लीफाई रूप अगर हम इसको करते हैं, 800 का 4.5% डिवाइड बाई 640 का 0.5%, तो आंसर क्या आएगा हमारा 11.25। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये देखो, है तो सिंपल बिल्कुल। 34 रुपए का 15% क्या है, 34 रुपए यहां पर दे रखे हैं। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 34 रुपए का 15%, तो 15 और बटे में 100, बस 15% हमने बताना है क्या है। इसको काट देंगे तो देखो 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, जीरो। 2 से काटेंगे 17 तिया 51 बटे में 10। तो इस पॉइंट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो हम आंसर आ जाएगा हमारा 5.10 रुपए। ये आंसर हो जाएगा। 34 रुपए का 15% कितना बनेगा हमारा, 5 रुपये 10 पैसे। ऐसे इसको हम सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके ये क्वेश्चन बहुत बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आप सीईटी का एग्जाम देने जाओ तो इन क्वेश्चनों को जरूर रट के जाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहां लिखेंगे, 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बताना है कि लाभ परसेंट क्या होगा। देखो सीपी को हम यही रख लेते हैं, एसपी को हम नीचे यहां पर ऐसे ले आते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 15 और यहां पर अपॉन में नीचे आ जाएगा 18। 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और 3 6 18, यानी कि 5/6। अब देखो ध्यान से,
कॉस्ट प्राइस वस्तु का कितना है 5 रुपए, खरीदी गई है 5 रुपए में, बेची गई है 6 रुपए में, तो हम ये लाभ हुआ है कितने रुपए का 1 रुपए का लाभ हुआ है। हमेशा लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 5 और 1/5 कितना होता है गुणा में 100 करेंगे तो काट देंगे तो 5 दूनी 10 जीरो, तो 20% का हम क्या कह सकते हैं लाभ। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो लाभ प्रतिशत हमने बताना था, तो 20% का हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। देखो 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, स्टेटमेंट चेंज कर देगा, टाइप यही रहेगा। 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है, ऐसे लिख लेंगे। सीपी यहां पर है, सीपी एज इट इज लिख लेंगे, एसपी को नीचे ले आएंगे तो 15 यहां पर था और 18 को यहां नीचे ले आएंगे, काट लेंगे तो ये हमारा 5/6। कॉस्ट प्राइस के सामने वाला कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के सामने वाला सेलिंग प्राइस है। 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का लाभ हुआ है। कॉस्ट प्राइस पर लाभ यानी होती है, कॉस्ट प्राइस है 5 रुपए, तो यहाँ पर 5 नीचे लिख देंगे। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है 20% का। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक खिलौना 12% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 33 रुपए अधिक कीमत पर बेचा जाता तो उसे 14% लाभ हो जाता, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सो ट्रिक से कैसे करना है, सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन। 12% लाभ यहां पर लिखेंगे, ध्यान से समझना है। 12% क्या है, ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पर प्लस का निशान लगा देता हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, उसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता, यहाँ पर तो 12% लाभ पर बेच दिया, लेकिन कह रहा है कि उसे 33 रुपए अधिक कीमत पर बेचा जाता तो 14% का लाभ हो जाता, तो परसेंटेज में लाभ है 14%। तो मैंने अब यहाँ पर क्या लिख दिया प्लस का निशान, दोनों बार क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का है ना डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। जब यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर भी प्रॉफिट है, दोनों तरफ प्रॉफिट है, तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ पर अगर लॉस होता, यहाँ पर भी लॉस होता, तो हम इनका क्या करते डिफरेंस लेते। अगर यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर लॉस हो जाता, 1 माइनस 1 प्लस, तो हम उनको जोड़ देते। अब इनको क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2%। और जो ये 2% आया है ना, इसको किसके बराबर रख देंगे, जिस कीमत में अधिक रुपए में या कम रुपए में बेच रहा है, 33 रुपए अधिक में, तो यहाँ पर लिखेंगे 33 रुपए अधिक में। 1% किसके बराबर हो जाता बटे में 2, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो गुणा में 100। 2 से काटो, 2 5 10 जीरो, आंसर हो जाएगा 1650 रुपए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस वो कितना है 1650 रुपए। ऐसे इसको सोल्व करेंगे। यहां पर एक बार फिर समझो, यहां पर 12% लाभ पर बेचा गया था, 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो भी उसे 14% का लाभ हो जाता। जब दोनों तरफ प्रॉफिट दे रखा हो तो हम यहां से माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 14 का और 12 का। अगर यहां पर दोनों तरफ लॉस हो जाता तो भी हम क्या करते डिफरेंस लेते। एक जगह लॉस होता और एक जगह प्रॉफिट होता तो हम इसको जोड़ देंगे और उस जो कीमत अधिक या कम में बेच रहा है उसको बराबर रख देंगे। तो 2% की वैल्यू 33, 1% की बटे 2 और 100% की 1650। कॉस्ट प्राइस सीधा 100 ट्रिक से आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक दुकानदार 10 रुपए में 15 आम खरीदता है, ठीक है, यानी कि 10 रुपए में 15 आम उसने खरीद लिए और 10 आमों को 15 रुपए में बेच देता है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो इसमें क्या होता है, जो चीज खरीदी गई है ना, जो आर्टिकल होता है हमारा, उस आर्टिकल को बराबर करते हैं। यहां पर देखो कैसे बराबर करेंगे, 10 रुपए में 15 आम खरीदे, यहां पर लिख लेते हैं रुपये, कॉस्ट प्राइस है ये, ठीक है। और यहां पर लिख लेते हैं हम आर्टिकल, वस्तु लिख देता हूं मैं हिंदी में। अब देखो कितने रुपए में, 10 रुपए में उसने 15 आम खरीदे हैं भाई। अब क्या कर रहा है, ये 10 आमों को 15 रुपए में बेच देता है, यानी ये सेलिंग प्राइस है। 15 आम बेच दिए, 15 रुपए में बेच दिए, कितने आम 10 आम। अब देखो वस्तु यहाँ पर 15 है, पहले 15 आम खरीदे थे, बेच रहा है यहाँ पर 10 आम बेच रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम होगा 30, तो यहाँ इसको 3 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 से गुणा, 15 दूनी 30। तो अब वस्तु क्या होगी, आर्टिकल बराबर हो गया है।
यहां 2 से गुणा है तो यहां भी 2 से गुणा, यहां 3 से गुणा है तो यहां भी 3 से गुणा, ये हो जाएगा 10 दूनी 20। यहां लिख देता हूं मैं 20, 15 तिया 45। अब देखो 20 रुपए में कोई चीज खरीदी है उसने, अब सीधा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। 20 रुपए में खरीदे हैं और 45 रुपए में बेच दिए तो कितना प्रॉफिट लिया उसने, देखो 25 रुपए का प्रॉफिट लिया है। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 20 रुपए, तो नीचे लिखेंगे 20 गुणा में परसेंटेज के लिए 100, तो 20 से काटेंगे तो 20 पांजे 100, 25 पांजे 125, 125% क्या हो जाएगा उसे, लाभ। तो हमने बताना क्या था, लाभ प्रतिशत, तो 125% का उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।